न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। आपके अंदर के जो स्वयं के किए हुए कृत्य हैं, कारगुजारियां हैं, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आई हैं। राजनीति में नई सोच लाने के 99 के उबाल से लबरेज हो रहे राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरोपी नंबर 1 के साथ आप खड़े हैं या नहीं। जो हरियाणा में आपका विधायक का प्रत्याशी कह रहा है, वही कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के विषय में मूडा स्कैम, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार से उनके परिवार ने जमीन का दुरुपयोग करके और सरकारी अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए भारी संपत्ति बनाई, उस विषय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट एंड प्राइम एक्यूज इन दिस। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है, किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है। यह कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। यानी जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, यह केस इसलिए बिल्कुल भिन्न है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। और इसमें तो दूर दूर तक केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। यह तो आपके अंदर के जो स्वयं के किए हुए कृत्य हैं, कारगुजारियां हैं, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आई हैं। संयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कर्नाटक से आते हैं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सिद्धारमैया जी अभी कुछ दिन पहले अपने हाईकमान और हाईकमान के कुछ नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने और बचाए रखने में उनकी भूमिका रही है। यानी अब वो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्थित रूप से जांच न होने पाए अथवा किसी बड़ी जांच एजेंसी को न जाने पाए। इसलिए हमारा बहुत सीधा सवाल है कि ये भारत के इतिहास के उन चंद दुर्लभ केसेस में से एक है जब किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एक्यूज बनाया गया हो। It is one of the rarest case, a few rare cases of Indian history in which the sitting chief minister of a state has been made first accused or accused number 1. तो अब राजनीति में नई सोच लाने के 99 के उबाल से लबरेज हो रहे राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरोपी नंबर 1 के साथ आप खड़े हैं या नहीं। यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चेहरे को बहुत साफ कर रहा है। और आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मात्र आपने कुछ दिन पहले हरियाणा के इनके एक विधानसभा प्रत्याशी का वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो ऐलानिया कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे
और उसके बाद फिर रिश्तेदारों के बारे में उनका घर भरेंगे। और जो आज मूडा स्कैम पे ये इंडिकेशन आया है कोर्ट की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से, तो वो दिख रहा है कि जो हरियाणा में आपका विधायक का प्रत्याशी कह रहा है वही कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। और इवन ये भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि 1998 से 1998 से लेकर आज तक अनेक मौकों पे वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जो फितरत आपने शुरू की थी, यानी आपकी सरकार के समय में प्रथम परिवार के ऊपर ही आरोप था कि भाई उनको लगता था हमारे रिश्तेदारों के बारे में हो रहा है, उनके दामाद जी के बारे में हो रहा है, तो अब तो सबको लगने लगा अपने अपने दामाद के बारे में करो, भाई भतीजों के बारे में करो। तो ये सिर्फ एक संवैधानिक और न्यायिक विषय नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशू। यह कांग्रेस की एक प्रवृत्ति का प्रतीक है कि सत्ता में आते ही वो भ्रष्टाचार करने और कुछ थोड़ी सहूलियतें, यानी कुछ हजार रुपए की सहूलियतें जनता को लॉलीपॉप के रूप में दिखाकर करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों रुपए किस प्रकार से अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के जेब में भरने का प्रयास करते हैं। तो यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का एक स्पष्ट प्रमाण उन्हीं की सरकार के लोकायुक्त के द्वारा उभरकर सामने आया है। इस पे हमें कांग्रेस से जवाब चाहिए।